मुजफ्फरपुर के मुशर्री प्रखंड के मनिका बिशनपुर मानसाही नवादा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मधु प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही हजारों की संख्या में मधुमक्खी पालकों के साथ परिचर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, बोछा के पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में मधुमक्खी पालन से बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। शहद उत्पादन से बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है। जो लोग उत्पादन और निर्माण में लगे हुए हैं, सभी लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि यह काम काफी मेहनत का कार्य है, लेकिन हमारे किसान मेहनती है। आज हमारे द्वारा मधु प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है। पैकेजिंग के द्वारा पूरे बिहार समेत देश विदेश में इसकी बिक्री की जाएगी। इनसे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि आम आदमी के साथ इस पैकेजिंग प्लांट में काम करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस यूनिट के शुभारंभ के लिए हम प्रोप्राइटर संगीना खुशवाहा आत्मानंद सिंह समेत उन सभी मधुमक्खी पालकों को बधाई देते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। इसका सही ढंग से प्रसार होगा तो बहुत लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध होगा। अभी तक जो हम लोग लगाए हैं ये 35 से 40 लाख रुपए का लगा है और इसमें तो अभी बहुत सारे प्लांट आने बाकी हैं। जैसे अभी पैकेजिंग में फिलिंग आई है, कैपिंग आई है, इसके आगे इंडक्शन है, बार कोडिंग है। मैं अभी मधु उत्पादन भी करता हूँ। मधु उत्पादन सबसे पहले मैं बी कीपर हूँ, मधुमक्खी पालक हूँ। मधुमक्खी पालक करते करते मैं ट्रेडिंग में आया और किसानों से खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियों डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि इन सबों में सप्लाई करता हूँ। सप्लाई करते करते जब फैक्ट्री आए गए जाते आते देखते समझते ये समझ में आया कि ये लोग ब्रांडिंग कर करके बेच रहे हैं, तो हमें भी ख्याल आया। थोड़ा बहुत इधर उधर से व्यवस्था करते करते आज मैंने ये छोटा सा यूनिट लगाने का प्रयास किया। मधु सफैया भी करते हैं? नहीं, मधु में जो हम लोग का मधु एकदम ओरिजिनल होता है। हम लोग जो शहद निकालते हैं उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो पानी का जो इसमें से है वो पानी कम करते हैं। जैसे शहद का मॉइस्चर जो है, सो लीची शहद का मॉइस्चर 23 से 24% होता है और बिक्री लायक शहद 18% मॉइस्चर पर बिकता है। तो हम लोग इसको 24% पानी को करके 18% पानी रखते हैं और तभी पैक। लोन आपने लिया है क्या? जी, SBI बैंक से है, ये हमारा सपोर्ट है। इस योजना के तहत ये PMFME से जी। तो कितने लोगों को आप रोजगार देने का लक्ष्य रखे हैं? कुछ ऐसा है? अभी तक तो ऐसा कुछ, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब क्या कितने लोग लगेंगे? अभी पैकिंग 20-25 आदमी तो ऐसे खट रहे हैं हमारे पास। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि PMFME से आपने जो लोन जरूर, देश में है तो प्रधानमंत्री जी तो सब कुछ है हमारे, उनका धन्यवाद कैसे नहीं होगा। और सरकार के बिना हम चलेंगे कैसे? सरकार से एक शिकायतें भी हैं। जो मधुमक्खी पालकों की आय दोगुनी करनी थी, सभी किसानों की आय दोगुनी करनी थी। 2003 में मधु का रेट 100 रुपये के आसपास था और 2025 है, आज भी शहद का रेट 100 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। जबकि उस समय जिनकी सैलरी 25,000 30,000 थी, आज उनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास है। हम यहीं पर पिछड़ रहे हैं, हमारी बिक्री की कोई संभावना नहीं है। और जितनी भी कंपनियां शहद बेच रही है वो सब कहीं ना कहीं उसमें प्योरिटी नहीं है। और यहाँ के जो जनमानस है उनके माइंड में भी ये रहता है कि जो शहद जम गया वो नकली है और शुद्ध शहद जमता ही है। आप गूगल का ज़माना है, कहीं भी सर्च करिएगा, गूगल पर भी सर्च करिएगा, आपको दिखेगा कि शुद्ध शहद जमता है, शुद्ध शहद जमेगा ही। और ये प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जनमानस में ये गहरी पैठ बनाए भ्रांति जो है कि जमा हुआ शहद या दानेदार शहद नकली होता है, इसको दूर करने का सरकार प्रयास करे। आज खुलवाएं ये कंपनी? बहुत दिनों से कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड का जो है सो सपोर्ट मिला है और मेरे ससुर जी के टाइम से हो रहा है। मेरे ससुर जी इसके बारे में कुछ ना कुछ हमको देते थे कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसीलिए उसी समय से मेरे हस्बैंड पूर्वजों का ये व्यापार है। और इसीलिए मैं इसको पैकिंग में जो है सो हस्बैंड तो मधुमक्खी पालन करते रहे, उसके बाद ये परचेज और सेल परचेज किए, उसके बाद इसको मैं पैकिंग में अपने ऋषि हनी मैं कौन मशीन बैठवाया? यहाँ पे वो प्रोसेसिंग यूनिट और पैकिंग
कितनी लागत की मशीन बैठाए हैं और कितने लोगों को रोजगार दे रखे हैं? कितने कुछ है? मधुमक्खी से बेरोजगारी की समस्या बहुत दूर तक दूर हो सकती है अपने बिहार में खास करके, और इस उत्पादन से लोगों को भी बहुत लाभ मिल सकता है। और इस दृष्टि से इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, जो प्रोडक्शन के काम में हैं, जो प्रोसेसिंग के काम में हैं, सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेहनत का काम है, लेकिन किसान तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन इनकी अपनी भी समस्या है। आज हम यहाँ आए हैं, प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन है। यहाँ से पैकेजिंग का काम, प्रोसेसिंग के बाद, और इसको फिर सेल का काम, एक्सपोर्ट हो या अपने देश में कहीं जाए, तो इस बात के लिए तो काफ़ी इससे संभावना इसके पीछे है। किसानों का भी बहुत लाभ है और उपभोक्ताओं का भी लाभ है, और बीज के प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं उनका भी लाभ है। तो हम शुभकामना देते हैं कि आज इस यूनिट की शुरुआत यहाँ आत्मानंद जी और उनके और साथ के लोग कर रहे हैं, तो इससे कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार इससे मिल सकता है। हाँ, इन लोगों को काम करने में थोड़ी कठिनाई भी होती है, क्योंकि जिस तरह की अपेक्षा इनकी है, जो जायज़ अपेक्षा है सरकार से इस काम में मदद मिले, उसमें थोड़ी कठिनाई अभी महसूस लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको इन लोगों ने अवगत कराया है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। इन लोगों की बात अभी तक उचित जगह पर जिस रूप में पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंच पा रही है। अगर पहुंच गई होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इस तरह के काम को प्रमोट करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, सरकार पूरी करना चाहती है, लेकिन वहां तक ठीक से बात नहीं पहुंच पाई है। इसके चलते ऐसी स्थिति है। हम अपनी ओर से पूरा आश्वस्त करते हैं इस अवसर पर कि इनकी समस्याओं को हम उचित जगह तक पहुँचाएँगे और इसका समाधान निकलेगा। जो मध है वह पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, और उसका 60% उत्पादन यही होता है। इसका एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अभी सांसद महोदय ने जो कहा है, इस बात को, चूँकि कृषि का दोगुना आमदनी तभी होगा जब कृषि का बाई प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग करके करेंगे। उसका आज यहाँ ऋषि हनी ने उस प्रोसेसिंग यूनिट को बैठाया है। हमारे आदरणीय सांसद भी आए हैं, हम लोग भी गए हैं, नितिन गडकरी जी को इस मध से वाकिफ कराए हैं, और इस बात को हम रख रहे हैं क्योंकि बिहार का मध पूरे देश में 60% बिहार में मध तैयार होता है, और इसका एक्सपोर्ट और यहाँ जितने भी डावर में वगैरह वही सब का डायरेक्ट मार्केटिंग का यहाँ अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए काम होगा तो हमारे किसान भी खुशहाल होंगे और लोगों को मध मतलब शुद्ध मध मिलेगा, जिससे फ़ायदा होगा। और मध का खपत तो हर घर में अब हो रहा है, इसलिए जो है इसके लिए बढ़ावा देने के लिए जो आज हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ आए हैं, प्लांट देखे हैं, इससे और इसको होगा जिससे किसान, मजदूर और कृषक, और इससे कृषि का उत्पादन भी इस मधुमक्खी से बढ़ता है। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.